फिलहाल बढ़ते हैं आगे, बात राजनीतिक सरगर्मियों की करते हैं और बड़ी जानकारी आपको देते हैं। परिसीमन पर पीडीपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। महबूब बेग साहब इस वक्त मैदान में उतरे और परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर कड़े सवाल भी खड़े कर दिए गए हैं। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर विपक्षी दलों का गतिरोध लगातार जारी है। जम्मू में इस वक्त महबूबा मुफ्ती भी हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती की तरफ से अभी कोई बयानात नहीं दिया गया है। इससे पहले हम बयानात महबूबा मुफ्ती के सुन रहे थे जब परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर सवाल भी खड़े महबूबा मुफ्ती करती हुई नजर आई थी, लेकिन राजनीतिक हलचल बढ़ गई है और परिसीमन पर पीडीपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, महबूब बेग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। लेकिन इस वक्त सबकी नजरें महबूबा मुफ्ती पर भी हैं, क्योंकि महबूबा मुफ्ती इस वक्त जम्मू के अंदर डेरा जमाए हुए हैं। लेकिन गुलिस्तान न्यूज भी खासतौर पर बातचीत करने की कोशिश महबूबा मुफ्ती से कर रहा है और हम कोशिश करें कि महबूबा मुफ्ती परिसीमन को लेकर भी कुछ बयान दे, क्योंकि पिछले दिनों परिसीमन को लेकर बयान दिया गया था, लेकिन अभी वो चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन फिलहाल महबूब की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, अब वो आपको फटाफट से सुनवा देते हैं। उसके बाद हमारे सीनियर साथी तजम्मुल भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस महबूब बेग की तरफ से की गई, पीडीपी नेता की तरफ से, वो आप सुनिए। कश्मीर का जो मेन स्ट्रीम था, कश्मीर का जो मेन स्ट्रीम इमोशन था, सेंटिमेंट था, आइडेंटिटी थी, उसके साथ फिर पीर पंचाल भी जाता था, उसके साथ भी चनाब भी जाता था और जम्मू के एरियाज भी। अगर आप देखेंगे 96 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विजयपुर भी सीट ली, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या नाम है दूसरी सीट भी ली। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक तो हमको कोशिश की सेक्टेरियन डिवीजन करने की उस मेन स्ट्रीम को, ताकि सेक्टेरियन डिवीजन जो है उसको उबारा जाए और वो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ने लगे। वहीं बस नहीं किया, जैसे राजौरी पुंछ सिक्योर्ड और प्रोटेक्टेड फील करता था कश्मीर मेन स्ट्रीम के साथ जाने के लिए, उनको भी शेड्यूल ट्राइब करार दिया गया। यानी एक ही आइडेंटिटी में कई आइडेंटिटीज बनाने की कोशिश की गई ताकि हम आपस में लड़ते रहें और फायदा नेचुरली उनका हो। डिवाइड एंड रूल, मुझे लगता है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ इसीलिए थे, क्योंकि जब ब्रिटिश के खिलाफ पूरे मुल्क में एक तहरीक चल रही थी, उसमें बीजेपी कहीं नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि उनका भी डिवाइड एंड रूल था, इनका भी डिवाइड एंड रूल है। यही नहीं, हर जगह आप यूपी को देख लीजिए। हम कभी सोचते हैं शायद हमारे साथ एक स्पेशल ट्रीटमेंट, सो कॉल्ड स्पेशल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कोट अनकोट। आप यूपी को देख लीजिए, सेम ट्रीटमेंट है। इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर यूपी के कहते हैं, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर इस वक्त भी है, कि ये 80% और 20% का इलेक्शन है। फिर भाईजान की बातें होती हैं, फिर औरंगजेब की बातें होती है, फिर होता है कि 20% 80% को खा जाएगा, इसलिए 20% को अलग रहने दो, 80%। How can an elected chief minister say that I represent only 80% of my population? I don't consider even rest of the 20%. यही ये खेल चल रहे हैं। जब कुछ भी नहीं तो कर्नाटका से फिर हिजाब की स्टोरी लाओ और इसको पोलराइज कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास परफॉर्मेंस के लिए तो कुछ भी नहीं है। आप हमारी इकोनॉमी देख लीजिए, डाउनस्लाइड पे है। आप अनएम्प्लॉयमेंट देख लीजिए तो अनएम्प्लॉयमेंट देख लीजिए तो बिल्कुल ऊपर जा रही है। आप इन्फ्लेशन को देखिए तो ऊपर जा रही है। इनके पास कुछ है नहीं, इनके पास एक ही बात है, पोलराइज करो, डिवाइड एंड रूल करो। बीजेपी कोई दुश्मन नहीं है, बीजेपी एक सोच है, हम एक सोच है। और डेमोक्रेसी की ब्यूटी यही है कि नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव हो, मगर मुसीबत यह है कि ये डिसेंट अलाउ नहीं करते। मुसीबत यह है कि डिसेंट पे ऑनस्लॉट है, वो मीडिया वालों का डिसेंट हो, उनकी ओपिनियन हो या पॉलिटिकल पार्टीज की ओपिनियन हो, कि उसको क्रैश करो। इसलिए डेमोक्रेसी को खतरा है। तो आपने सुना क्या कुछ कहा गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। फिलहाल सैयद तजम्मुल इस वक्त हमारे साथ ही जुड़ रहे हैं। तजम्मुल, बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। महबूबा मुफ्ती ना सही, महबूब बेग ही सही।
शब्द का इस्तेमाल किया गया है पीडीपी की तरफ से, 80-20 का फॉर्मूला भी बताया गया, लेकिन 80-20 के फॉर्मूले पर ना जाते हुए हम सीधे परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर आते हैं, क्योंकि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। महबूबा मुफ्ती अभी नहीं कुछ बोल रही हैं, जम्मू के अंदर डेरा डाले हुए हैं, लेकिन बातों बातों में पीडीपी ने बहुत कुछ इशारा कर दिया है, जो महबूब बेग को हम सुन रहे थे तजम्मुल। अरे देखिए, जम्मू कश्मीर में जब परिसीमन या हदबदी कमीशन बना था तो पीडीपी ने रोज अव्वल से कहा था कि ये बीजेपी का कमीशन होगा और इसमें उनकी आजादी पर काम करने के तरीके पर उस वक्त भी उन्होंने एतराज जमा किए थे। आहिस्ता आहिस्ता उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी पार्टी जिनमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि जो पार्टियां गठबंधन के आसपास में है उनमें से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि 3 मेंबर पार्लियामेंट के पास है, उनकी मुलाकातें पहले उन्होंने कहा कि नहीं मिलेंगे, बाद में कहा कि अगर नहीं मिलते हैं तो शायद लोग कहेंगे कि वोट लेने के बाद मेंबर पार्लियामेंट या सांसद को मिलना चाहिए था। लेकिन जब पीडीपी ने पहले कहा था कि हमने मिलना ही नहीं है और आहिस्ता आहिस्ता आज महबूब बेग जनरल सेक्रेटरी पार्टी के उन्होंने प्रेस वार्ता की श्रीनगर में और साफ तौर पर कहा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में अनंतनाग लोकसभा सेगमेंट को राजौरी पुलिस के साथ जोड़ा, श्रीनगर के हबा कदल और अमीरा कदल के नाम तब्दील किए गए, ये बड़े अहम शख्सियात थे जिनके नाम से हबा कदल हबा खातून के नाम से था और इसी तरह अमीरा कदल भी बड़ी अहम शख्सियत के नाम से मंसूब था, उसे छानापोरा में तब्दील किया गया। यानी कुल मिलाकर जो आबादी का हुजूम है, जो आबादी का जो पॉपुलेशन रेशियो है, बीजेपी इल्जाम आयद करती है कि उसका खाते में भी नहीं लाया गया, या तो पॉपुलेशन के हिसाब से आपको करना था। जिस वक्त महबूब बेग कह रहे थे कि अनंतनाग लोकसभा सीट को आप राजौरी के साथ जोड़कर पुंछ, नौशहरा और कालाकोट के लोगों को अनंतनाग एमपी के पास आना होगा अपने मसाइल हल करने के लिए। न तो टोपोग्राफी मिलती है, न तो मौसम मिलता है, न तो लोगों के मिजाज मिलते हैं। ये जो परिसीमन होना है, इसमें चूंकि ड्राफ्ट रिपोर्ट अभी इब्तदाई मरहले में है, लेकिन पीडीपी खदशा जाहिर कर रही है कि अगर इसी तरह से 35 से 370 और जिसके बाद यूटी का स्टेटस जम्मू कश्मीर को मिला था, उसमें इस तरह का परिसीमन पार्लियामेंट सीट के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि कानून और आईन में साफ तौर पर लिखा है असेंबली सेगमेंट में इस वक्त अवामी सरकार नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट में कुल मुल्क में जो परिसीमन या इस वक्त हदबंदी होगा वो पार्लियामेंट रिसर्च के लिए 2026 में होना है। अब 2026 से पहले 2022 में आप अनंतनाग लोकसभा की छेड़खानी करते हैं, जिसका गालिबन पीडीपी कहते हैं कि अब वो कानून की मदद हासिल कर सकते हैं। लेकिन हर जिस वक्त आप जम्मू कश्मीर में महबूब बेग को सुन रहे थे, उन्होंने आदित्यनाथ योगी का तस्करा किया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में 80% लोगों को बताया कि मैं आपका नुमाइंदा हूं, यानी जो मुसलमान नहीं है। जो बचे 20% है उनके लिए महबूब बेग ने कहा कि क्या वो उनका चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकता। इससे उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास असल में इंतखाबात में दिखाने को कुछ नहीं था। आपका जीडीपी कहां पहुंचा, आपकी इकोनॉमिक सोर्स कहां पहुंचा, ठीक है, लेकिन अगर इसके उलट तजम्मुल में बात करूं, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं चुनावी मौसम चल रहा है, ठीक है, एक तरफ 80-20 के फार्मूले की हर जगह बात हो रही है, लेकिन इसके उलट जहां पर चुनाव चल रहा है वहां पर जम्मू कश्मीर का 370 को हटाने को लेकर जिक्र हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर तमाम बड़े दिग्गज हों, वो जम्मू कश्मीर का जिक्र जरूर कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी ये सवाल खड़े कर रही है कि पीडीपी जो बात 370 को लेकर कह रही है कि हम 370 लोगों को वापस लाके देंगे, ये मसला तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है और जो हट गया वो वापस नहीं आ सकता है, तो किस आधार पर ये बातें कही जा रही हैं? आरोप प्रत्यारोप का दौर हम देख रहे हैं, लेकिन पीडीपी भी कुछ बातें ऐसी कर रही है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, हर एक पार्टी का अपना अपना नजरिया होता है कि वो किस सम्मत में जाए। लेकिन पीडीपी चूंकि जिस वक्त बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी, और अगर आपको याद होगा कि अलायंस करते वक्त उस वक्त के अंजहानी मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा था कि एजेंडा ऑफ अलायंस के साथ हम बीजेपी के साथ मिलेंगे, जिसमें 35 से 370 की धारा को छेड़खानी न होगी। किसी भी अगर इलेक्टोरल प्रोसेस में जो लोग यकीन नहीं रखते हैं उन्हें यकीन करना पड़ेगा, हम ऐसी डेमोक्रेसी को मिसाल के तौर पर लाएंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस वक्त हुकूमत गिर गई, उसके बाद आपको पता है जमीनी सतह पर जो पीडीपी जम्मू कश्मीर में अब सीबीएमएस के तहत कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के इकदाम उठाना चाहती थी। हालांकि बीजेपी एक अपनी पार्टी है, उन्होंने अपने हिसाब से काम करना है, मुल्क को चलाना है, जम्मू कश्मीर के नजरियात को देखना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मध्य मुकाबले में पीएजीडी का पीडीपी जो है वो कदर मुख्तलिफ सोच रखता है। वो कहता है कि रिवायती पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन ट्रेडिशन, एक्सेशन और बाकी मामला पे भी वो बातचीत करते हैं। मुझे लगता है कि पीडीपी के इस आवाज में अब 26 फरवरी को पीएजीडी का इजलास जो श्रीनगर में होगा
उसमें परिसीमन के साथ साथ जम्मू कश्मीर में बाकी मामला पे भी बातचीत होगी। बिल्कुल, यानी परिसीमन पर जो बैठक होगी पीएचडी की, तभी ये पता लग पाएगा कि आखिर क्या कुछ इस मीटिंग का आधार रहेगा। और महबूबा मुफ्ती भी अभी जम्मू के अंदर चुप्पी साधे हुए। तो जमुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल नजर इस खबर पर आप